हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और माउंट एवरेस्ट का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जिसको सबसे पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में सक्सेसफुली क्लाइंब किया था। उसके बाद हजारों लोगों से ज़्यादा लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया था। अब दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को तो हजारों लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने क्लाइंब कर लिया, लेकिन कैलाश पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से 2 किलोमीटर कम ऊंचा है, उसको आज तक एक भी इंसान ने सक्सेसफुली क्लाइंब नहीं किया है। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश हजारों बार की गई है, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा क्यों? और इतने सारे फेलियर के बाद क्या कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर को उतारने की कोशिश की गई या फिर नहीं? और क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने कैलाश पर्वत को सक्सेसफुली क्लाइंब किया है? अगर हाँ, तो कौन है वो शख्स? आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई पीपल कांट क्लाइंब कैलाश पर्वत। दोस्तों, कैलाश पर्वत हिमालय रेंज के वेस्ट ऑफ तिब्बत में स्थित है। इसकी हाइट तकरीबन 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है और माउंट एवरेस्ट की हाइट तकरीबन 8,848 मीटर यानी कि 29,035 फीट है। अब दोस्तों, कैलाश पर्वत की हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से तकरीबन 2 किलोमीटर कम है और माउंट एवरेस्ट को अब तक हजारों लोगों ने सक्सेसफुली क्लाइंब किया है और कैलाश पर्वत की हाइट कम होने के बावजूद भी इसको कोई क्लाइंब नहीं कर पाया है। दरअसल जब भी कोई कैलाश पर्वत को क्लाइंब करने जाता है, अचानक से लैंडस्लाइड स्टार्ट होने लग जाती है। इससे भी अगर कोई बच गया और थोड़ी ऊपर पहुंच गया तो मौसम में बदलाव आने लगता है और बादल गरजने लगते हैं और साथ ही बिजली भी कड़कने लगती है। और इसी डर के कारण जो व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ने जाता है वो डर के मारे वापस आ जाता है। अब लैंडस्लाइड, बादल गरजना और लाइटनिंग तक तो ठीक था, लेकिन कई सारे लोगों ने ये भी बताया है कि जब हम कैलाश पर्वत पर जब थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब अचानक से हमारे नाखून और बाल जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और मुंह पर झुर्रियां आने लगती है, मानो जैसे समय जल्दी जल्दी चल रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों? अचानक से यहाँ लैंडस्लाइड, मौसम में बदलाव और लाइटनिंग कैसे होने लगती है? इसका जवाब आज तक साइंटिस्टों को नहीं पता चला। साइंटिस्ट भी हैरान में हैं कि आखिर कौन सी वो शक्ति है जो लोगों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इस पर कोई चढ़ नहीं पाया तो लोगों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बार चाइना और जापान के लोगों ने मिलकर एक हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत पर उतारने की कोशिश की थी। दरअसल जब हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक से वहां पर लैंडस्लाइड स्टार्ट होने लग गई और हेलीकॉप्टर हवा में था, इसलिए हेलीकॉप्टर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब हेलीकॉप्टर थोड़ी और ऊंचाई पर गया, अचानक से मौसम खराब होने लग गया और हेलीकॉप्टर काले बादलों के बीच में घिर गया और साथ ही लाइटनिंग भी स्टार्ट होने लग गई। इसलिए हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब होने लग गए। क्योंकि कैलाश पर्वत कई सारे छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पे दिशा भ्रम भी होने लगा। अब उन्होंने वहाँ से निकलने में ही समझदारी समझी और कैसे भी करके वहाँ से निकल गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत के आसपास जाने पर पाबंदी लगा दी। अब दोस्तों, जिस पर्वत को आज तक एक व्यक्ति भी सक्सेसफुली क्लाइंब नहीं कर पाया, वहीं लोगों का मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कैलाश पर्वत को सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया था और उस व्यक्ति का नाम मिलेरेप्पा था, जो कि एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट योगी थे। लोगों का मानना है कि मिलेरेप्पा एक लौते व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत को सक्सेसफुली क्लाइंब किया था और उसके टॉप पर गए थे। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ लोगों की मान्यता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन आज के टाइम में तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। इसका क्या कारण हो सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अगर आप लोग कैलाश पर्वत की ही तरह पिरामिड पर भी एक वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं मिस्ट्री ऑफ पिरामिड के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना, नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट गेमिंग की वीडियोस, गेम प्लेस और BGMI की लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।